अब ये ट्रेंड नाज़रीन बड़ा आम हो गया है हमारी पुलिस में कि जी पहले आप भेड़िए बन जाओ फिर आप भेड़ बन जाओ। पहले आप बर्बाद कर दो, मार मार के लूट लो घरों को, तशद्दुद करो, और फिर जब मौका आए, जब आपकी जान पे बन जाए तो फिर आप सीधे पाँव में गिरो, इधर उधर भी नहीं देखो। और वो हमारे एक इंस्पेक्टर साहब होते थे भावलपुर के, उनके बारे में यही था कि जब वो किसी अफसर के पेश होते थे तो वो उनका उनका गुनाह कोई होता था ऐसे, तो जब जैसे ही वो पेश होते तो सलूट मारते तो अपनी टोपी उतार के सीधे अफसर के पाँव में डालते और हाथ जोड़ देते कि सर गलती हो गई, अब माफ़ी दे दें, आइंदा नहीं होगा। तो यही हाल अब हमारी पुलिस का है। जब ये जाते हैं कहीं रेड करने तो भेड़िए होते हैं, और जब इनका गिरबान पकड़ा जाता है तो फिर ये भेड़ें होती हैं और पाँव में गिरे माफ़िया मांग रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी, और ये वीडियो है जी ज़िला उकाड़ा की, और उसका थाना है कैंट। वहाँ की एक एएसआई साहब हैं जी, मकसूद एएसआई साहब, और वो वीडियो में दनाते हुए जा रहे हैं गुआची गांव की तरह, और उनके साथ 3 और कांस्टेबल हैं। एक ने हाथ में गन पकड़ी हुई है, बड़ी वो फिल्मी स्टाइल में लटकाते हुए, एक हाथ में कलाशन, एक मैगजीन, और 2 पुलिस वाले और साथ हैं, और उसके 2 प्राइवेट लोग भी हैं। नाज़रीन, वो आप ये वीडियो देख रहे हैं जो अभी बैक पे चलना शुरू हो गई है कि जी उसमें वो जैसे तशरीफ़ ले जाते हैं तो सामने खातून हैं। वो खातून उनसे पूछती हैं कि जी किधर जा रहे हैं, तो वो खातून का हाथ पकड़ के उस औरत का एएसआई साहब उसे थप्पड़ मारते हैं, उसे कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए, और वहाँ कोने में ला जाते हैं। फिर वहाँ सब एक और जो गन वाले कांस्टेबल साहब हैं, आप देखें, वो भी उसे मार रहे हैं। और फिर उसके बाद वो औरत निकलती है, वहाँ से आती है, फिर वो गालियाँ, ज़ाहिर है कुछ कह रही होगी, गालियाँ दे रही होगी या बद्दुआएँ दे रही होगी, तो वहाँ से वो अपने घर में चली जाती है। और फिर सारी पुलिस दाखिल हो जाती है। फिर कुछ 2-3 पुलिस वाले देखें बाहर खड़े हुए खुशगपियों में मशगूल हैं, और फिर थोड़ी देर बाद वो भी अंदर चले जाते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो लगाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उस जो किया एएसआई साहब ने उसको सज़ा दिलाना मकसूद है, लेकिन मैं पुलिस के रवैये और इस 2 मिनट की वीडियो में आपने देखा कि हमारी जो तर्जमानी है, ज़हन क्या है पुलिस वालों के, और हम क्या करते हैं। और आज के दौर में ख़ास तौर पे, पिछला अगर ये 90s का दौर होता, उससे पिछले 80s का होता, तो शायद फिर भी इसको पर्दापोशी इसकी हो सकती थी। लेकिन आप ये देख लें कि आज का ज़माना, जब हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है, घरों पे लोगों ने चोरों डकैतों के डर से सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, और ये फिर आते हैं, और हालांकि इन्हें वो डीवीआर ले जाना चाहिए था साथ। इस बेचारे को समझ नहीं थी ना, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अगर वो सीआईए लाहौर जैसा होता या कुछ और इदारों जैसा होता तो सबसे पहले वो ले जाता डीवीआर कि जनाब उन्होंने जो हरकत की हैं वो सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन नाजरीन, ये देखें कि जी थानेदार साहब का ये एक्ट जो है वो इंतहाई बुरा है कि आप रेड पे गए, चलें लेडी पुलिस नहीं है आपके साथ, लेडी कांस्टेबल नहीं है, लेकिन आपको किसने हक दिया आप उस औरत के गिरबान में हाथ डालें, आप उसका हाथ पकड़ें, उसे थप्पड़ मारें? कोई पूछने वाला ही नहीं है यार, कोई पूछने। अभी वो लड़का मुझे जिसने वीडियो भेजी बता रहा था कि सर ये इंक्वायरी डीएसपी सदर कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है डीएसपी सदर साहब ने क्या लिखना है। जब उसके बाद वो एक और वीडियो भी आ गई है, आप देखें कि जिसमें वो साहब ये देखें, आप ये वीडियो देख सकते हैं कि वो मिन्नतें कर रहे हैं उस खातून के, फिर उसकी गालों को हाथ लगा रहे हैं। पहले 354 का मुर्तकब हुआ, औरत की इफ़्फ़त में खलल डालना, फिर उसके गालों को हाथ लगा रहा है कि माफ़ी दे दो। अब ये ट्रेंड नाजरीन बड़ा आम हो गया है हमारी पुलिस में कि जी पहले आप भेड़िए बन जाओ फिर आप भेड़ बन जाओ। पहले आप बर्बाद कर दो, मार मार के लूट लो घरों को, तशद्दुद करो, और फिर जब मौका आए, जब आपकी जान पे बन जाए तो फिर आप सीधे पाँव में गिरो, इधर उधर भी नहीं देखो। और वो हमारे एक इंस्पेक्टर साहब होते थे भावलपुर के, उनके बारे में यही था कि जब वो किसी अफसर के पेश होते थे तो वो उनका उनका गुनाह कोई होता था ऐसे, तो जब जैसे ही वो पेश होते तो सलूट मारते तो अपनी टोपी उतार के सीधे अफसर के पाँव में डालते और हाथ जोड़ देते कि सर गलती हो गई, अब माफ़ी दे दें, आइंदा नहीं होगा। तो यही हाल अब हमारी पुलिस का है। जब ये
जाते हैं कहीं रेड करने तो भेड़िए होते हैं, और जब इनका गिरबान पकड़ा जाता है तो फिर ये भेड़ें होती हैं और पाँव में गिरे माफ़िया मांग रहे होते हैं। ये काम ये फिर थानेदार साहब कर रहे हैं। ओ भाई, फिर अगर गलती की है, इतनी जुर्रत है, तो फिर डटे रहो ना, फिर सज़ा के लिए तैयार रहो, डट जाओ कि हाँ जी मैंने जो किया ऐसे ही किया है। फिर माफ़िया किस बात की? आपने इज़्ज़त तो बर्बाद कर दी ना उस घर की। तो यही मैं शर्मिंदगी होती है अब तो यार, बोल बोल के भी थक गए हैं, बता बता के भी थक गए हैं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। टिकटॉक है जो बनी जा रही हैं, वो ख़वातीन की टिकटॉक वीक में बना रहा हूँ, एक और बड़ी मज़े की वीडियो आप लोग देखेंगे कि किस किस तरह के जुमले अब शुरू हो गए हैं, परवाह ही नहीं किसी को, और काम जो है वो चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।